वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम मुगल काल के 40 अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मुगल काल के 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 121 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन सी थी? ऑप्शन ए सहसराम या सासाराम, बी पटना, सी हाजीपुर, डी खवासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सहसराम या सासाराम। 122 नंबर प्रश्न है, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? अपना वकील, प्रतिनिधि, उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक, अतालिक किसे कहते हैं? संरक्षक व शिक्षक को नियुक्त किया था। ऑप्शन ए बहार खां नुहानी या लोहानी, बी हसन खां, सी इब्राहिम लोदी, डी जलाल खां नुहानी। 122 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहार खां नुहानी, ऑप्शन ए। 123 नंबर प्रश्न है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए हजरत आला, बी अमीन उद्दौला, सी शेर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। 123 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हजरत आला, ऑप्शन नंबर ए। 124 नंबर प्रश्न है, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए चुनार का युद्ध, बी बिलग्राम का युद्ध, सी चौसा का युद्ध या फिर डी मच्छीवाड़ा का युद्ध। 124 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चौसा का युद्ध। 125 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कालिंजर का युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। 125 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। 126 नंबर प्रश्न है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? ऑप्शन ए अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, बी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार, सी औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र, डी मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि। 126 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार। 127 नंबर प्रश्न है, कथन ए शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण आर उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। ऑप्शंस हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। 127 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। 127 का बी ऑप्शन सही है। 128 नंबर प्रश्न है, धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था, निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था ये बताना है। ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, बी बाबर और अफगान के बीच, सी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच या फिर डी अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा के बीच। 128 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। 129 नंबर प्रश्न है, कथन ए खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। इसका कारण आर है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेय शत्रु था। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। 129 नंबर प्रश्न का सही जवाब है दोनों कथन सही हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। इस तरह से 129 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। 130 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए कालीकट, बी भड़ौज, सी खंबात, डी सूरत।
130 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। ऑप्शन डी। मुगल काल में सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं और लास्ट में अपना स्कोर फाइनल कमेंट में देना है। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जहांगीर विलियम हॉकिंस, बी अकबर सर टॉमस रो, सी शाहजहां टैवर्नियर, डी औरंगजेब मनूची। यानी निम्न मुगल बादशाहों के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, व्यापारी भारत आया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के काल में सर टॉमस रो नहीं आया था। बाकी के ए, सी और डी सुमेलित हैं। इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 132 नंबर प्रश्न है, कथन ए अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण आर, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। 133 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, अब इनके बारे में लिखा है। 1, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। 2, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। 3, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। 4, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1, 3 और 4 सही हैं। बी 1, 2 और 3 सही हैं। सी 2 और 3 सही हैं। डी 1 और 4 सही हैं। 133 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन बी, 133 का बी ऑप्शन सही है। 134 नंबर प्रश्न है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या फिर डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को किस चीज़ पर धक्का लगा, तो ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। ऑप्शन डी। 135 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? क्या होता था, कौन होता था? ऑप्शन ए दीवान, बी मीर बख्शी, सी मीर समन, डी बख्शी। 135 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। ऑप्शन बी, 135 का बी ऑप्शन सही है। 136 नंबर प्रश्न है, राजपूताना क्षेत्र के किस क्षेत्र को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास यह निकल गया कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था। ऑप्शन ए है मारवाड़, बी चित्तौड़, सी कालिंजर, डी इनमें से कोई नहीं। 136 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मारवाड़। तो यह कथन किसका है, यह भी पूछा जाता है। मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया था, ये कथन किसका है? तो यह शेर शाह सूरी का कथन है। यह मारवाड़ से जब युद्ध हुआ था तब का विवरण है। 137 नंबर प्रश्न है, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए रायसीन अभियान के समय, बी मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के समय, सी चित्तौड़ अभियान के समय, या फिर डी कालिंजर अभियान के समय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कालिंजर अभियान के समय बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। 138 नंबर प्रश्न है, शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? 3 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है, वो बताना है। ऑप्शन ए शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। बी
शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना, सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। सी, भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गजे एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। डी, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। 138 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। यह कथन असत्य है, यानी नहीं करवाया था। बाकी के उपर्युक्त वो ए, बी, सी कथन सही है। 139 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाइयाँ और सूची 2 में प्रशासनिक इकाई के प्रधान को क्या कहा जाता था, ये लिखा हुआ है। इधर इक्ता, सरकार, परगना, ग्राम दिए हुए हैं और सामने उसके प्रशासनिक इकाई के प्रधान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था। ऑप्शन इधर दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, 2, 1, 3, 4। सी में 1, 2, 4, 3 और डी में 4, 3, 2, 1। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो पहले मिलान कर लेते हैं। 139 में इक्ता जो कि प्रांत होता था, उसके प्रधान को कहते थे हाकिम एवं अमीन। ए का पहला। सरकार, जिसे जिले को सरकार कहते थे, जिसके प्रधान को सिकदार ए सिकदरान कहते थे एवं मुंसिफे मुंसिफान कहते थे। बी का दूसरा। परगना तालुका यानी ब्लॉक, उसके प्रधान को क्या कहते थे, उसके प्रधान को कहते थे सिकदार एवं मुंसिफ। और ग्राम के प्रधान को कहते थे मुकद्दम एवं आमिल। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही होगा। 1, 2, 3, 4। 140 नंबर प्रश्न है, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या होता था, कौन होता था। ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष, बी फौजदारी मामलों का प्रधान, सी दीवानी मामलों का प्रधान, डी इनमें से कोई नहीं। 140 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कोषाध्यक्ष को कहते थे। 141 नंबर प्रश्न है, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानून गो का क्या काम था। ऑप्शन ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, बी भू राजस्व वसूल करना, सी ए और बी दोनों, डी ए तथा बी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 142 नंबर प्रश्न है, किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जरा क्षीण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। यह किसने कहा था, यह बताना है। तो ये कथन है, ऑप्शन ए है अब्बास खां सरवानी का, बी मोरलैंड का, सी परमात्मा शरण का, या फिर डी के.आर. कानूनगो का। 142 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां सरवानी का, अब्बास खां सरवानी ऑप्शन नंबर ए। 143 नंबर प्रश्न है, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, यह किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए मोरलैंड की, बी परमात्मा शरण की, सी अब्बास खां सरवानी की, डी के.आर. कानूनगो की। 143 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के.आर. कानूनगो की, के.आर. कानूनगो की। 144वां प्रश्न है, शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया गया, बी राई जो कि भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची होती थी उसको लागू किया गया, सी उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न, डी भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 144 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया, यह कथन सही नहीं है। 145 नंबर प्रश्न है,
शेर शाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे: ए सोना चांदी तांबा, बी सोना तांबा चांदी, सी तांबा चांदी सोना, डी चांदी चांदी तांबा। तो असरफी किस धातु की बनी होती थी? असरफी बनी होती थी सोने की, और रुपया चांदी का होता था, और जो दाम होता था वह तांबे धातु का बना होता था। इस तरह से सोना, चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोना चांदी तांबा। 146 नंबर प्रश्न है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए शेरशाह, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। 146 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह, ऑप्शन ए। 147 नंबर प्रश्न है, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। 147 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर, 147 का सी। 148 नंबर प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? ऑप्शन ए अकबर की माता का नाम, बी हुमायूं की माता का नाम, सी हुमायूं की पुत्री का नाम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 148 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, ऑप्शन नंबर ए। 149 नंबर प्रश्न है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 1556 ईस्वी में, बी 1565 ईस्वी में, सी 1560 ईस्वी में, या फिर डी 1670 ईस्वी में। 149 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हो गया। 150 नंबर प्रश्न है, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीती थी। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, बी हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, सी अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 150 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में यह उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की। 151 नंबर प्रश्न है, पर्दा शासन द पेटीकोट गवर्नमेंट 1560 से 64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता थी? कौन थी? ऑप्शन ए महामनगा, बी हमीदा बानो, सी मेहरुन्निसा, डी जहां आरा बेगम। 151 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माहम अनगा। 152 नंबर प्रश्न है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? ऑप्शन ए मालवा विजय, बी गोंडवाना या गढ़क टंका विजय, सी गुजरात विजय, डी असीरगढ़ की विजय। 152 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मालवा विजय। 153 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप अपने उत्तरों को कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं और चेक करते जाएं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, हमको बताते रहें। अब 153 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्मिथ ने अकबर के इस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात अभियान, डी असीरगढ़ अभियान। 153 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात अभियान, 153 का सी। 154 नंबर प्रश्न है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? ऑप्शन ए मालवा विजय, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी गुजरात विजय, डी असीरगढ़ विजय। 154 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी असीरगढ़ विजय। 155 नंबर प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ऑप्शन ए गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, बी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय, सी मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय, डी उज्बेक दल के विद्रोह को दबाते समय। 155 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी। 156 नंबर प्रश्न में क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है।
सूची 1 में दास प्रथा की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, सूबों का पुनर्गठन, और सूची 2 में किस वर्ष यह कार्य हुए, ये लिखा हुआ है, आपको मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। तो दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो यह हुई थी 1562 ईस्वी में, ए का पहला सही होगा। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? यह हुई थी 1563 ईस्वी में, बी का दूसरा। जजिया कर की समाप्ति हुई थी 1564 में, सी का तीसरा। और सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में। इस तरह से 1 2 3 4 मिलान करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 2 3 4। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। इबादत खां धर्म संसद की स्थापना कब हुई थी? मजहर की घोषणा कब हुई थी? नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार, दीन इलाही की घोषणा कब हुई थी? सामने सूची 2 में वर्ष दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। यह जो इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना थी, यह 1575 ईस्वी में हुई थी। मजहर की घोषणा हुई थी 1579 ईस्वी में, बी को 2 से मिलाएंगे। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार हुआ था 1580 ईस्वी में, सी का तीसरा। दीन इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से 1 2 3 4 कथन किसमें सही है? यह है ऑप्शन नंबर बी में। 1 2 3 4, इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। 158 नंबर प्रश्न है। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। इधर करोड़ी की नियुक्ति, दहसाला बंदोबस्त लागू कब हुआ था, इलाही संबत का प्रचलन कब हुआ था, इलाही गज का प्रचलन कब हुआ था। इस तरह से सामने जो है इसके वर्ष लिखे हुए हैं, मिलान करना है। तो करोड़ी की नियुक्ति किस सन में हुई थी? तो यह हुई थी 1573 ईस्वी में, ए का पहला सही है। दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 ईस्वी में, बी का दूसरा सही है। और इलाही संबत का प्रचलन हुआ था 1584 में, इलाही गज का प्रचलन हुआ था 1587 में, डी का चौथा। इस तरह से 158 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4। 159 नंबर प्रश्न है। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ऑप्शन नंबर ए अब्बास खां सरवानी, बी बदायूनी, सी अहमद यादगार, डी मीर अलाउद्दौला कजवीनी। 159 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। 160 नंबर प्रश्न है। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी? ऑप्शन ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी फैजी, डी अब्दुल रहीम खान खाना। 160 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीरबल। बीरबल को अकबर ने कविराय या कविराज की उपाधि प्रदान की थी। 160 का ए। इसी के साथ आज के इन 40 प्रश्नों का यहीं पर अंत होता है। इन 40 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।